उसकी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस बन जाएगा। शुरू के कुछ दिन काफी आराम से बीते, पर एक रात आशीष को सोते हुए ऐसा लगा कि कोई उसे नोच रहा है। उसने उठकर देखा तो उसकी पीठ पर खरोचों के निशान थे। उसे लगा कि बाहर गार्डन के कीड़ों ने उसे काटा होगा, और यही चेक करने के लिए उसने आसपास नजर घुमाई, पर वहां कोई कीड़ा नहीं था। तभी उसकी नजर गार्डन में एक पेड़ पर गई, जिसकी परछाई के नीचे घास का एक तिनका भी नहीं था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस लेट गया। एक रोज आशीष के पेरेंट्स कुछ काम से बाहर गए हुए थे और वो घर पर अकेला था। वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक उसे किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आई। उसने जब अपने कमरे से देखा तो उसे किचन से हॉल की तरफ जाते हुए एक परछाई दिखी। आशीष जल्दी से उठकर बाहर गया, पर बाहर कोई नहीं था। जब वो वापस अपने कमरे में गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि गार्डन के उस बड़े से पेड़ की टहनी पर एक लाश लटकी है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आने वाला है। अचानक ऋतु को लगा कि पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई, ऋतु, ऋतु। ऋतु पीछे मुड़ी और उसे एक भयानक सी काली परछाई दिखाई दी, जो कि वहां चुपचाप खड़ी थी। ऋतु से डर के मारे उसका फोन छूट गया। जब उसने अपना फोन उठाया और फ्लैशलाइट फिर से जलाई, तब उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि यह सब उसका एक वहम होगा। वो वापस घर की ओर चलने लगी, मगर फिर किसी ने उसका नाम पुकारा। इस बार उसने सोचा कि वो अपने फोन कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड करेगी। उसने अपना फोन का सेल्फी कैमरा ऑन किया और ये देखने की कोशिश की कि उसे कौन बुला रहा है, लेकिन उसके कैमरे में उसे कुछ नहीं दिखा। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो वहां अब भी कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सामने वो काली परछाई उसके बेहद पास आके खड़ी हो गई। रितु समझ गई कि परछाई कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक आत्मा है। वो आत्मा अपने हाथ से एक तरफ इशारा कर रही थी, जैसे वो ऋतु को कहीं पर जाने के लिए कह रही हो। ऋतु ने डर के मारे उसी तरफ चलना शुरू किया जिस तरफ वो आत्मा इशारा कर रही थी, लेकिन उसके कैमरे में उसे कुछ नहीं दिखा। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो वहां अब भी कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सामने वो काली परछाई उसके बेहद पास आके खड़ी हो गई। रितु समझ गई कि परछाई कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक आत्मा है। वो आत्मा अपने हाथ से एक तरफ इशारा कर रही थी, जैसे वो ऋतु को कहीं पर जाने के लिए कह रही हो। ऋतु ने डर के मारे उसी तरफ चलना शुरू किया जिस तरफ वो आत्मा इशारा कर रही थी। आइडेंटिफिकेशन में यह पता लगा कि वो शहर के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी 2 साल पहले एक आदमी से हुई थी। पुलिस की छानबीन पर यह पता लग गया कि उस अमीर आदमी ने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर रखी थी, और इसीलिए उसके पति ने अपनी बीवी और उसके बाप को मारने का प्लान बनाया था, ताकि वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन सके। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। इस तरह से उस लड़की के पति को सजा मिली। ऋतु को उसके बहादुरी भरे काम के लिए सबने शाबाशी दी, और ऋतु ने तभी उस काली आत्मा को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ऋतु को लगा कि शायद यह आत्मा उसी लड़की की है जो मारी गई थी। उस दिन के बाद से ऋतु को वो आत्मा कभी नहीं दिखी। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। खड़ी सफेद साड़ी में एक औरत दिखी जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। सुनील ने सोचा कि इतनी देर रात ये औरत इस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है, और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला।
टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और सुनील ने उससे बोला, हम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे मुंह करके खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। सुनील ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ बैठी सुनील की वाइफ को एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई और उनको चक्कर आने लगे। वो हांफते हांफते बोली, सुनील, सुनील, चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। सुनील ने बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें अब लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला। और वो ड्राइवर उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। तभी उस औरत ने अपना मुंह उठा के सुनील को देखा। सुनील ने उस औरत का भयानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा, ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर होश में आया और उसने तेजी से गाड़ी को आगे भगाया। खिड़की के बाहर वही औरत गाड़ी के साथ हवा में भाग रही थी। सुनील ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गए थे और बुरी तरह पसीने पसीने हो गए।